रीबर्थ फॉर माई रिवेंज एपिसोड 15। अब अद्यम भी उसकी तरफ देखकर अपना बच्चों वाला मुंह बनाते हुए बोला, हाँ तो फिर कैसे लगेगा भाई कि मेरी जान वो नॉर्मल सी खिचड़ी खाएगी और मैं टेस्टी खाना खाऊंगा। मैं भी अपनी जान को कंपनी दूंगा अंडस को। अचानक से कियान, आरंभ और राजवीर साथ में बोले, और हम भी। उनकी बात सुनकर महिमा उनसे बोली, एक काम करते हैं, आज डिनर में खिचड़ी ही खाते हैं। वैसे महिमा की इस बात से वो सब भी सहमत थे और सिद्धि उनकी प्यारी सी नोक झोंक देख रही थी। अब आरंभ अपनी थोड़ी सी चिड़ी हुई आवाज में महिमा से बोला, पर खिचड़ी ही क्यों, कुछ और बनाओ, और खरगोश खिचड़ी नहीं खाएगी। आरंभ की बात सुनकर अर्थ अपनी आंखों को रोल करते हुए बोला, वो खिचड़ी ही खाएगी और उसे खिलाने के लिए मैं हूं। तुम दोनों अपना अपना देखो। अभी गधों की तरह बड़े हो गए हो पर दिमाग बच्चों वाला ही है। खिचड़ी खाने के लिए नखरे करते हो। मेरा बस चले तो तुम दोनों को रोज मैं करेले का जूस पिलाओ अंडस को। करेले का नाम सुनते ही आरंभ और अद्यम की आंखें बस बाहर ही निकल आई और अद्यम अपना बहुत ही गंदा फेस एक्सप्रेशन बनाकर अर्थ से बोला, नहीं वो क्यों भाई, हम ऑलरेडी फिट हैं तो हमें उसकी जरूरत नहीं है, आप ही पियो। इस पर कियान हल्का सा हंसते हुए अद्यम से बोला, वो रोज ही पीते हैं अद्यम। अब आरंभ अपना मुंह फुलाकर बोला, हाँ तभी तो करेले जैसे कड़वे हैं, इनकी सारी स्वीटनेस सिर्फ खरगोश के लिए ही है। आरंभ की बात सुनकर अर्थ अपनी सर्द नजरों से उसे घूरकर बोला, क्योंकि वो मेरा बच्चा है और बहुत छोटा भी है, तुम गधों जैसा नहीं है। अर्थ ने सिद्धि की तरफ देखा और बोला, चलो सिद्धि। सिद्धि ने अपना सिर हिलाया और वो ऊपर रूम की तरफ बढ़े। अर्थ के रूम में वो दोनों रूम में आए और उनकी नजर सबसे पहले बेड पर सोई हुई नेत्रा पर पड़ी, जिसे देखकर ही उन दोनों की आंखें उस पर ही टिकी रही। अर्थ नेत्रा के पास आकर बैठा और सिद्धि की तरफ देखकर बोला, तुम अगर फ्रेश होना चाहती हो तो गो। सिद्धि ने अपना सिर नामे हिलाया और बेड की तरफ बढ़ते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूं अर्थ। अचानक से अर्थ की नजर सिद्धि के गाल पर पड़ी, जो महिमा के थप्पड़ की वजह से लाल हो चुका था। अर्थ वहां से उठकर सिद्धि के पास आया और बोला, दिखाओ इधर। सिद्धि नासमझी में उसकी तरफ देखकर बोली, हो। अब अर्थ अपनी प्लेन आवाज में उससे बोला, मैंने कहा अपना गाल दिखाओ, क्योंकि वो पूरा लाल हो चुका है और अगर बेबी ने देख लिया तो परेशान हो जाएगी। अर्थ अभी थोड़ा गुस्से में था और उसकी आवाज से ही उसका गुस्सा झलक रहा था। सिद्धि थोड़ा डर गई और अर्थ की तरफ देखकर बोली, नहीं अंडस को। सिद्धि अपनी बात पूरी करने ही वाली थी कि अचानक से उन दोनों के कानों पर नेत्रा के नींद में ही कराहने की आवाज पड़ी, ड अंडरस्कोर डैड डैड। जब उन दोनों ने नेत्रा की आवाज सुनी वो दोनों ही अलर्ट हुए और अर्थ नेत्रा के पास आकर उसके पास बैठते हुए बोला, बेबी। अर्थ ने नेत्रा को अपनी गोद में लिया और उसके गाल पर प्यार से थपथपाकर बोला, बेबी आंखें खोलो, देखो डैड यही है, उठो बच्चा। नेत्रा अभी नींद में ही थी और वो नींद में ही कसमसा कर बोली, डैड चाहिए, ओ अंडस को उनको बुलाओ। उसे ऐसे देखकर अर्थ तो काफी ज्यादा परेशान हो गया था पर उसके साथ साथ सिद्धि भी डर गई थी। अर्थ ने सिद्धि की तरफ देखा और बोला, सिद्धि पानी दो। सिद्धि ने भी अपना सिर हिलाया और बोली, हाँ। सिद्धि ने टेबल पर पड़ा हुआ पानी से भरा ग्लास अर्थ के आगे बढ़ाया और अर्थ ने उसमें से पानी की कुछ छींटें नेत्रा के चेहरे पर मारी और अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, बच्चे आंखें खोलो, मैं यही हूं आपके पास, देखो आप। अभी नेत्रा ने धीरे से अपनी आंखें खोली, जिससे पहले उसे सब धुंधला ही दिखने लगा पर जब उसकी नजर साफ हुई उसकी आंखों के आगे सबसे पहला चेहरा अर्थ का ही था। अर्थ को देखकर नेत्रा की आंखें चमक उठी और वो बोली, ड अंडरस्कोर डैड। अर्थ ने नेत्रा को अपने सीने से लगाया और उसके माथे को चूमकर बोला, हाँ बेबी। नेत्रा ने उसकी तरफ देखा और अभी उसका ध्यान वहां खड़ी सिद्धि पर बिल्कुल भी नहीं था, यहां तक कि उसे सिद्धि के रूम में मौजूद होने की खबर तक नहीं थी। नेत्रा ने अर्थ की तरफ देखा और अपने रूधे हुए गले से बोली, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। मैंने मॉन्स्टर और डैडा को बोला भी कि मुझे डैड से बात करनी है पर उन्होंने बोला कि आप बिजी हो। अचानक से उसके मूड स्विंग्स की वजह से उसके दिमाग में कुछ आया और वो अपनी नमी भरी आंखों से अर्थ की तरफ देखकर बोली, मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूं, आप अभी मुझसे प्यार नहीं करते हो। अब उसकी आंखों से हल्के आंसू छलक गए, जिसे देखकर अर्थ का दिल जलने लगा और वो नेत्रा के गालों को अपने हाथों में थामकर बोला, ऐसा किसने बोला आपसे बेटा। डैड के लिए उनका बेबी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके खुद से ज्यादा भी। मैं आपसे इतना प्यार करता हूं कि उसे वर्ड्स में काउंट करके नहीं बोल सकता, बट आई लव यू मोर देन माई लाइफ। अब नेत्रा थोड़ी चिढ़कर पर रोते हुए ही बोली, फिर आप आए क्यों नहीं।
जब अर्थ ने नेत्रा को रोते हुए देखा वो परेशान हुआ और नेत्रा के सवाल ने सिद्धि को फिर से उसके गिल्ट का एहसास करवा दिया। अर्थ ने नेत्रा को अपने सीने से लगाया और उसकी पीठ को सहला कर बोला, आई एम सॉरी, प्लीज आप रोइए मत। नेत्रा ने अर्थ के सीने में अपना चेहरा छिपा दिया और अर्थ उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाकर अपने मन में ही बोला, शी बिकम सो इमोशनल, और हो भी क्यों ना, 2 दिन बाद इसकी डेट है और मेरा बेबी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है इस टाइम। अर्थ नेत्रा के मूड स्विंग समझ रहा था और उसे हैंडल भी कर रहा था। अर्थ ने अपने सीने में छिपे हुए नेत्रा के चेहरे को बाहर निकाला और उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर बोला, आप मेरे गुड बेबी हो ना, फिर रोना नहीं। अभी देखो मैं भी यही हूं और अब मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस बेबी। अब नेत्रा ने अर्थ की तरफ देखा और फिर अपनी सबसे छोटी उंगली उसके आगे बढ़ाकर बोली, पिंकी प्रॉमिस। जब अर्थ और सिद्धि ने नेत्रा की ये प्यारी सी हरकत देखी, उनके होठों पर प्यारी सी स्माइल आई और अर्थ ने अपनी छोटी उंगली से नेत्रा की छोटी उंगली को पकड़ा और उसे अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोला, हाँ मेरी जान, पिंकी प्रॉमिस। नेत्रा खुश हुई और उसने अपना सिर हिलाया कि तभी जाकर फाइनली उसकी नजर वहां खड़ी सिद्धि पर पड़ी। सिद्धि को वहां देखकर नेत्रा पूरी तरह से शॉक्ड होते हुए सिद्धि से ही बोली, आप यहां पर कैसे आए? सिद्धि को वहां मौजूद देखकर नेत्रा ने उससे पूछा, आप यहां पर कैसे आए? इस पर सिद्धि नेत्रा की तरफ देखकर बोली, वो अंडरस्को। अचानक से अर्थ ने उसे रोक लिया और नेत्रा की तरफ देखकर बोला, बेबी मुझे आपको कुछ बताना है, पर उससे पहले आप मुझसे ये प्रॉमिस करो कि पहले आप मेरी पूरी बात शांति से सुनोगे और फिर ही कुछ रिएक्ट करोगे। नेत्रा अभी कंफ्यूजन में थी पर फिर भी वो अपना सिर हिलाकर अर्थ से बोली, ओके, मैं प्रॉमिस करती हूँ डैड, पर ये बात है किसकी और किससे रिलेटेड है? अर्थ ने एक नज़र सिद्धि की तरफ देखा जो अभी उसे ही देख रही थी और फिर वो नेत्रा का हाथ पकड़कर बोला, बेटा ये बात हम दोनों से रिलेटेड है। अच्छा आप मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। नेत्रा ने अपनी गर्दन हिलाई और अर्थ आगे बोला, आपने इन्हें कहाँ देखा था? हॉस्पिटल में, राइट? नेत्रा सिद्धि की तरफ देखकर बोली, हाँ, ये हॉस्पिटल में आपकी और मॉन्स्टर की एब्सेंस में मेरा ध्यान रखते थे। नेत्रा की बात सुनकर सिद्धि के चेहरे पर स्माइल आई और नेत्रा सिद्धि की तरफ देखकर बोली, मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक यू दी अंडरस्को। अर्थ नेत्रा की बात बीच में ही काटते हुए बोला, दी नहीं भाभी है वो आपकी बेबी। जब नेत्रा ने अर्थ के मुंह से सिद्धि के लिए भाभी सुना वो शॉक्ड हुई और बोली, भाभी मतलब किसकी वाइफ? मेरे पास 4 नहीं अभी 5 भाई हैं, धैर्य भाई को पकड़कर और मॉन्स्टर मेरे फ्रेंड है। अब सिद्धि अर्थ की तरफ ही देख रही थी और अर्थ अभी थोड़ा परेशान था कि नेत्रा को जब सच पता चलेगा वो कैसे रिएक्ट करेगी ये सोचकर। अर्थ ने एक लंबी सांस भरी और नेत्रा की तरफ देखकर बोला, ये आपके सबसे बड़े भाई अर्थ की वाइफ है, जिसे आप डैड बुलाते हो, मतलब ये आपकी भाभी माँ हुई। जब नेत्रा ने अर्थ की ये बात सुनी उसकी आंखें शॉक्ड की वजह से फटी की फटी रह गई और वो अर्थ की तरफ देखकर बोली, या अंडरस्को ये आपकी वाइफ है? अर्थ ने बस अपना सिर हिलाया और नेत्रा आगे बोली, अंडरस्को आपने इनसे शादी कब की और मुझे बताया भी नहीं? आपको पता है डैड, आपने ऐसा करके मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने बहुत सारे ड्रीम देखे थे आपकी शादी के लिए और भाई और बड़े भैया ने भी बोला था कि आपके लिए वाइफ मैं सिलेक्ट करूंगी। आपने सब कुछ खराब कर दिया। इसी के साथ नेत्रा की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे और जब उन दोनों ने नेत्रा की बात सुनी उनका गिल्ट उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगा। नेत्रा ने अर्थ की तरफ देखा और रोने के साथ साथ उस पर बुरी तरह से चिढ़ते हुए बोली, जाइए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। इसी के साथ नेत्रा बेड पर से नीचे आई और नेत्रा को नीचे उतरते हुए देखकर अर्थ काफी परेशान होते हुए उससे बोला, बेबी रुकिए और मेरी बात सुनिए अंडरस्को। नेत्रा पहली बार अर्थ पर चिल्लाते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे नहीं सुननी। नेत्रा की ऊंची आवाज सुनकर अर्थ पूरी तरह से शॉक्ड हो गया। वही सिद्धि भी अपने मुंह पर हाथ रखे अर्थ की तरफ ही देख रही थी। नेत्रा ने अर्थ को उसे समझाने का एक भी मौका नहीं दिया और रूम से बाहर भागी। नेत्रा रोकर चिल्लाते हुए नीचे आई, मम्मा मम्मा। नेत्रा के पीछे अर्थ और सिद्धि भी थे और नेत्रा सीढ़ियों से नीचे भाग रही थी। वो सब अभी लिविंग रूम में ही मौजूद थे और जब उन्होंने नेत्रा की आवाज सुनी वो सब अलर्ट हुए। नेत्रा भागते हुए नीचे आई और महिमा के पास आकर उसके सीने से लग गई। महिमा ने भी नेत्रा को अपनी बाहों में भरा और अपनी चिंता भरी आवाज में बोली, क्या हुआ? नेत्रा ने बस अपने चेहरे को महिमा के सीने में छिपाया और रोते हुए बोली, मम्मा। महिमा नेत्रा के बालों को सहलाकर उसके माथे को चूमकर बोली, क्या हुआ बेबी और आप रो क्यों रहे हो?
अब नेत्रा ने कुछ भी नहीं बोला, वो बस रोए जा रही थी और उसे ऐसे रोते हुए देखकर वो सब घबरा से गए। महिमा ने अर्थ की तरफ देखा और अपनी प्लेन आवाज में बोली, अर्थ क्या हुआ इसे और ये ऐसे रो क्यों रही है? अर्थ महिमा की तरफ देखकर बोला, माँ अंडरस्को। नेत्रा ने महिमा की तरफ देखा और अर्थ को बीच में ही रोकते हुए खुद महिमा से बोली, मम्मा डैड बुरे हैं, ये बहुत बहुत बुरे हैं। इन्होंने अपने लिए वाइफ सिलेक्ट कर ली और एक बार मुझे बताया भी नहीं और मुझसे पूछा भी नहीं। इन्होंने मेरे सारे ड्रीम तोड़ दिए। मुझे इनसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी। आप इनको बोलो कि ये यहाँ से जाए। मैं गुस्सा हूँ, बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ इनसे और अभी मैं बात भी नहीं करूंगी। नेत्रा की बातों में उसका गुस्सा तो झलक ही रहा था पर साथ ही साथ उसका दर्द भी झलक रहा था, जिसे देखकर सबको बुरा लगने लगा। अर्थ ने जब नेत्रा की बात सुनी उसका दिल जैसे कांप सा गया और उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर गई। अर्थ नेत्रा के पास आया और फिर उसके आगे अपने घुटनों पर बैठकर उसने नेत्रा का हाथ पकड़ा। वो सब अभी अर्थ को देख रहे थे पर किसी ने भी उसे रोका नहीं। अर्थ ने सबसे पहले नेत्रा के हाथ पर किस किया और फिर उसकी तरफ देखकर अपनी ब्रोकन आवाज में बोला, बेबी आप सिर्फ एक बार मेरी बात सुनिए और आपने अभी प्रॉमिस किया था ना कि आप मेरी पूरी बात सुनोगे, पर अभी देखो आप अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो। अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते ना? अर्थ की बात सुनकर नेत्रा ने महिमा की तरफ देखा जिसने नेत्रा के माथे को चूमकर बस अपना सिर हाँ में हिलाया। नेत्रा ने भी अर्थ की तरफ देखा और बोली, ठीक है बोलिए। अर्थ उसकी आंखों में देखकर अपनी बाहों को खोलकर बोला, ऐसे नहीं, आप पहले मेरे पास आइए। नेत्रा झट से अर्थ के सीने से लगी और अर्थ ने नेत्रा को अपनी बाहों में भर लिया और तब जाकर उसके बेचैन से दिल को एक राहत मिली। अर्थ नेत्रा को लेकर सोफे की तरफ आया और उसने नेत्रा को वहां बिठाया पर वो खुद नीचे नेत्रा के पैरों के पास बैठा। नेत्रा ने अर्थ की तरफ देखा और आंसुओं से भरे अपनी एक आंख को रब करके बोली, हम अभी बोलिए। अर्थ ने बस नेत्रा की तरफ देखा और अपनी गिल्टी आवाज में बोला, सबसे पहले तो आपका ट्रस्ट तोड़कर आपको हट करने के लिए आई एम सो सॉरी बेबी, पर ये मेरे बस में नहीं था क्योंकि हमारी शादी आपके हमारे लाइफ में आने से पहले ही हो चुकी थी। अब नेत्रा पूरी तरह से कंफ्यूज होकर बोली, मतलब? अर्थ बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, हम पिछले 5 सालों से मैरिड हैं बेबी। नेत्रा को अर्थ की इस बात पर यकीन नहीं हुआ, जिस वजह से उसने अपनी फैमिली की तरफ देखा और उन सबने भी अर्थ की बात को सच बताते हुए अपना सिर हिला दिया। जब नेत्रा ने उनके जवाब देखे, वो अर्थ और सिद्धि की तरफ देखकर बोली, व्हाट? आप दोनों इतने टाइम से मैरिड हो और आपने ये बात मुझे नहीं बताई डैड, क्यों? अब अद्यम नेत्रा की तरफ आकर बोला, इन्होंने ये बात तो घर में किसी को भी नहीं बताई थी जान। अभी बस आधे घंटे पहले ही हमें सब कुछ पता चला है। अब नेत्रा के फेस एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए और वो बच्चों की तरह अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, हो, मतलब मेरे साथ साथ ये बात घर में किसी को पता नहीं थी, क्यों? डैड आपने ये बात क्यों छिपाए? अर्थ ने नेत्रा की तरफ देखा और बोला, इसके पीछे भी एक वजह थी अंडरस्को। पर राजवीर अर्थ को रोककर अपनी सर्द आवाज में उससे बोला, अर्थ वो छोटी बच्ची है, उसे क्या अपने मामलों में घुसा रहा है? उसे इन सबसे दूर ही रख अंडरस्को। अब नेत्रा राजवीर को रोकते हुए बोली, नहीं, मुझे सब कुछ जानना है डैडा और मैं छोटी नहीं हूँ। आप सब मुझे छोटी समझ रहे हो पर मैं 18 की हूँ। जब उन लोगों ने नेत्रा की बात और उसका फुला हुआ मुंह देखा उनके होठों पर छोटी सी स्माइल आई। आरंभ नेत्रा की तरफ देखकर अपनी काफी सीरियस आवाज में बोला, आप सिर्फ 18 के हो खरगोश और हमारे आगे आप बच्चे ही हो और हम आपको वही समझेंगे। राजवीर खुद भी आरंभ की बातों से सहमत होकर नेत्रा से बोला, आपके भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रिंसेस और आपको बड़ों के मामलों में पड़कर स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। राजवीर की बात सुनकर नेत्रा का चेहरा उतर गया, जिसे देखकर अर्थ को बुरा लगने लगा और फिर वो राजवीर की तरफ देखकर बोला, सॉरी डैड पर मुझे नहीं लगता कि अब मुझे मेरी बेटी से कुछ भी छिपाना चाहिए। इसे जानने का पूरा हक है और मैं इसे सब बता रहा हूं ताकि मैं आगे चलकर खुद से नजरें तो मिला पाऊं। अर्थ ने अभी जो कुछ भी कहा था उसकी बातों से सब सहमत थे और राजवीर भी अर्थ की बात से सहमत होकर बोला, जैसा तू चाहे। अभी अर्थ वहां से उठकर नेत्रा के पास बैठा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, बेबी मैं आपको पूरी बात बता रहा हूं पर आप उसे ध्यान से सुनना और बाद में ही कोई फैसला लेना। नेत्रा ने बस अपनी गर्दन हिलाई और अर्थ ने अपनी गहरी सांस भरी और अगले ही पल नेत्रा को सब कुछ साफ साफ बता दिया। जब नेत्रा ने अर्थ की बात सुनी उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ पर वो अभी अर्थ की आंखों में सच्चाई देख पा रही थी। अर्थ के खुलासे ने नेत्रा को जैसे कोई शॉक ही दिया था और अभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे।
नेत्रा ने अर्थ की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर बोली, इतना सब कुछ हुआ आपके साथ डैड, और मैं आपके साथ नहीं थी, सॉरी। अभी नेत्रा ने रो दिया और उसे ऐसे रोते हुए देखकर अर्थ ने उसे अपनी गोद में लिया, जिसके बाद वो अर्थ के सीने से चिपक गई। अर्थ नेत्रा को शांत करने के लिए उसकी पीठ सहलाने के साथ साथ उसके माथे को चूम कर बोला, नहीं बच्चा, इसमें आपकी गलती नहीं थी, और अभी देखो, अभी तो आप मेरे साथ हो ना। नेत्रा ने अर्थ की तरफ देखा और उसे टाइटली हग करके बोली, हाँ, और अभी मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। नेत्रा की नजर सिद्धि पर पड़ी, जो वहां चुपचाप खड़ी होकर बस उन्हें ही देख रही थी। सिद्धि को देखकर ही नेत्रा की आंखें लाल हो गई और उसकी आंखों में अभी गुस्सा नजर आने लगा। अर्थ ने देखा कि नेत्रा कैसे सिद्धि को घूर रही है और उसे देखकर अर्थ के मन में अभी डर पनपने लगा कि कहीं नेत्रा खुद भी पूरी फैमिली की तरह सिद्धि से नफरत ना करने लगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अर्थ नेत्रा के दिल से सिद्धि के लिए नफरत नहीं निकाल पाएगा। इससे पहले अर्थ कुछ भी कर पाता, नेत्रा अर्थ की गोद से उतरकर सिद्धि की तरफ आई और फिर अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से उसे घूरकर उस पर चिढ़ते हुए बोली, आपने मेरे डैड के साथ ऐसा क्यों किया? मुझे पहले आप अच्छे लगे थे, पर आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। आपकी वजह से इनको इतनी तकलीफ हुई और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। जहां सबको नेत्रा की आंखों में गुस्से की आग नजर आ रही थी, वहीं नेत्रा की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। सिद्धि नेत्रा का गुस्सा समझ रही थी और इसी के चलते वो नेत्रा से अपनी सॉफ्ट आवाज में बोली, मैं समझ सकती हूँ नेत्रा, क्योंकि अर्थ आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है और आपका इनके लिए पजेसिव होना भी बनता है, पर मैं भी आपकी माफी पाने की पूरी कोशिश करूंगी। अब नेत्रा भी अपने ताव में आकर अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए बोली, मेरी माफी आपको ऐसे ही नहीं मिलेगी भाभी। जब उन सबने नेत्रा के मुंह से सिद्धि के लिए भाभी सुना, वो नेत्रा को देखते ही रह गए। वही अर्थ और सिद्धि के होठों पर हल्की सी दबी हुई स्माइल आ चुकी थी। आद्यम ने पहले अपनी खा जाने वाली नजरों से सिद्धि को देखा और फिर नेत्रा की तरफ देखकर अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, जान, आप इसे अपनी भाभी एक्सेप्ट कर रहे हो? अब उन सभी को नेत्रा के जवाब का इंतजार था और खुद सिद्धि भी नेत्रा की तरफ देख रही थी। नेत्रा ने एक बार सिद्धि की तरफ देखा और फिर आद्यम की तरफ देखकर बोली, बड़े भैया, डैड ने बोला कि ये मेरी भाभी माँ है और अभी मैं इनसे बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, इसीलिए मैंने इनको भाभी बोला, पर जिस दिन मैं इनकी सॉरी एक्सेप्ट करूंगी तब मैं इनको भाभी नहीं भाभी माँ बुलाऊंगी। तब तक के लिए ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मेरी भाभी हैं, पर मैं इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। इस पर सिद्धि अपना सिर हिलाकर बोली, मैं आपकी माफी के लिए हर एक कोशिश करूंगी और जब तक आप मुझे माफ नहीं करेगी तब तक मैं कोशिश करती रहूंगी। नेत्रा ने सिद्धि के बातों को अनदेखा किया। वही राजवीर सिद्धि की तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में बोला, जिस दिन मेरी प्रिंसेस ने तुम्हें माफ कर दिया उस दिन हम सबकी माफी भी तुम्हें मिल जाएगी, सिवाय माही के, क्योंकि उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी वहां महिमा भी थी जो सिद्धि को अपनी नफरत भरी नजरों से घूर रही थी। सिद्धि ने एक नजर महिमा की तरफ देखा और बोली, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी सर। अब कियान उसकी तरफ देखकर अपना मुंह बनाते हुए बोला, देखते हैं। सिद्धि ने भी अपनी गर्दन हिलाई और बोली, जी अंडरस्कोर। अचानक से महिमा सिद्धि को घूरकर उस पर भड़कते हुए बोली, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी, क्योंकि तुमने मेरे दोनों बच्चों को रुलाया, उन्हें तकलीफ पहुंचाई है। शुक्र मनाओ कि तुम मेरे अर्थ की बीवी हो, वरना मेरे बच्चों को रुलाने और उन्हें हट करने के लिए मैं तुम्हें सीधे मौत देती। महिमा को ऐसे देखकर और उसकी बात सुनकर नेत्रा घबरा गई और महिमा की तरफ देखकर बोली, मम्मा अंडरस्को। पर महिमा इस वक्त बेहद ज्यादा गुस्से में थी और वो नेत्रा के आगे कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना चाहती थी जिससे नेत्रा और भी ज्यादा घबरा जाए, इसीलिए वो चुपचाप वहां से ऊपर उसके रूम की तरफ गई। जब नेत्रा ने महिमा को उसे इग्नोर करते हुए देखा, उसके मुंह से सिसकी निकली और वो ऊपर रूम की तरफ देखकर बोली, मम्मा ने मेरी बात भी नहीं सुनी। जब राजवीर ने नेत्रा की बात सुनी, वो अपनी बेटी के पास आया और उसके गालों को अपने हाथों में लेकर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, आपकी मम्मा अभी गुस्से में है बेटा, पर कोई बात नहीं डैडा है ना, वो अभी आपकी मम्मा का गुस्सा शांत करा के आते हैं। आप बिल्कुल भी रोना नहीं, क्योंकि अगर माही को पता चला कि उसकी परी रोई तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाएगी ना। नेत्रा राजवीर की बात मानकर उससे बोली, ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी डैडा, आप मम्मा को मनाकर नीचे लाओ। राजवीर नेत्रा के माथे को चूमकर बोला, आपका हुक्म सर। आंखों पर डैडा की प्रिंसेस, मैं अभी आया। उसने अर्थ की तरफ देखा और अपनी सीरियस आवाज में बोला, अर्थ टेक केयर ऑफ हर। अर्थ ने बस अपनी गर्दन हिलाई और बोला, जी डैड। अचानक से फिर एक बार नेत्रा की आंखों में आंसू आए, जिसे देखकर अर्थ परेशान होते हुए बोला,
अभी क्या हुआ आपको बेबी? नेत्रा ने अपने दोनों हाथों को अर्थ की कमर पर लपेट दिया और उसके सीने पर अपना सिर रखकर अपने रुधे हुए गले से बोली, मुझे बुरा लग रहा है आपके लिए डैड। जब उन लोगों ने नेत्रा की बात सुनी वो सब सिद्धि की तरफ देखने लगे, जो अभी वहां नर्वस होकर अपनी उंगलियों से खेल रही थी। अर्थ ने नेत्रा की तरफ देखा और उसके माथे पर चूमते हुए बोला, बच्चा, वो वक्त कब का बीत गया है और अभी डैड के पास उनके हैप्पीनेस की सबसे बड़ी वजह है ना? अब नेत्रा कंफ्यूज थी और अपनी कंफ्यूजन में अर्थ की तरफ देखकर बोली, कौन, भाभी? अब सिद्धि नेत्रा की तरफ देखने लगी और अर्थ भी उसकी तरफ ही देख रहा था। अर्थ ने अपना सिर ना में हिलाया और नेत्रा के गालों को अपने हाथों में थामकर बोला, नहीं, मेरे खुशियों की सबसे बड़ी और सबसे पहली वजह आप हो और आपके बाद ही सब कुछ। जब नेत्रा ने अर्थ की बात सुनी, उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आई और वो अर्थ के सीने से लगकर बोली, लव यू डैड। अर्थ भी अपनी छोटी सी स्माइल के साथ नेत्रा की तरफ देखकर बोला, डैड लव्स यू सो मच माय बेबी लव। वही राजवीर और महिमा के रूम में राजवीर उनके रूम में आया और उसने देखा कि महिमा कैसे गुस्से में हौंफ रही थी और रूम में ही इधर से उधर घूम रही थी। राजवीर महिमा की तरफ आया और उसे रोकने के लिए उसके कंधों को हल्के से पकड़कर बोला, माही प्लीज शांत हो जाओ बेबी अंडरस्को। महिमा ने अपने कंधों पर से राजवीर की पकड़ छुड़ाई और खुद भी उस पर ही भड़कते हुए बोली, कैसे शांत रहूं वीर, मेरा खून खौल रहा है और मुझे उस पर काफी गुस्सा आ रहा है। उस लड़की की वजह से हमारे बच्चे तकलीफ में थे। आई जस्ट हेट हर वीर। जब राजवीर ने महिमा की ये बात सुनी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े चिंता वाले हो गए और वो कुछ पलों के लिए महिमा के गुस्से में लाल पड़े हुए चेहरे की तरफ ही देखने लगा। राजवीर ने फिर से महिमा के कंधों को पकड़ा और बोला, तुम यहाँ आओ। उसने महिमा को बेड के किनारे पर बिठाया और फिर बेड के साइड टेबल पर रखे हुए पानी के भरे हुए ग्लास को महिमा के मुंह के आगे पकड़ते हुए बोला, थोड़ा सा पानी पिलो माही, वरना गुस्से की वजह से तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा और अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो फिर तुम्हारा बेटा अर्थ मुझ पर फट पड़ेगा। ये कहकर कि मैं उसकी माँ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। सच कहूँ तो मुझे मेरी प्रिंसेस के आगे तुम्हारे उस खड़ूस बेटे से डांट नहीं खानी, तो प्लीज थोड़ा सा पानी पिलो और शांत हो जाओ। जब महिमा ने राजवीर की बात सुनी, उसने उस ग्लास से 3-4 घूंट पानी पिया। राजवीर ने वो ग्लास वापस रखा और फिर खुद भी महिमा के पास आकर बैठा। राजवीर महिमा का हाथ अपने हाथ में पकड़कर बोला, माही मैं तुम्हें कुछ बताऊं और क्या तुम मेरी बात शांति से सुनोगी? महिमा ने राजवीर की आंखों में चिंता देखी, जिसके बाद उसने अपना सिर हिलाया और बोली, हाँ वीर तुम बोलो। राजवीर ने बस अपना सिर हिलाया और उसे समझाते हुए बोला, मैं तुम्हारी हालत समझ रहा हूं पर तुम भी तो कुछ समझने की कोशिश करो ना। अर्थ ने फैसला किया कि उसे बेबी नहीं चाहिए और सिद्धि ने बिना किसी शिकायत के उसकी सारी शर्तें मान ली। तुम खुद माँ हो और तुम्हें पता है ना कि एक औरत के लिए माँ बनना कितना जरूरी है और सब उनका अपना बच्चा चाहती हैं, पर उस लड़की ने हमारी बच्ची के लिए अपना ये हक छोड़ दिया और ये उसका हम सब पर एक एहसान ही है। जब महिमा ने राजवीर की ये बात सुनी, वो राजवीर की बात से सहमत होकर बोली, तुम ठीक कह रहे हो पर मैं कुछ भी नहीं भूल पा रही हूँ वीर। हमारा बच्चा, तुमने खुद भी तो देखा था ना कि कैसी हालत हो गई थी उसकी। अगर सिद्धि परी के लिए सैक्रिफाइस कर रही है तो उसने गलती भी की और मैं इतने जल्दी उसे माफ नहीं करूंगी। राजवीर ने बस अपना सिर हिलाया, ये जानते हुए कि महिमा भी जिद्दी है, और फिर महिमा की तरफ देखकर बोला, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो पर उसके साथ बहुत ज्यादा सख्ती भी ठीक नहीं होगी माही। महिमा ने उस पर अपना जवाब दिया, हम। राजवीर अपनी जगह पर से उठकर बोला, अच्छा अभी नीचे चलो, क्योंकि जब तुम ऊपर आई प्रिंसेस को लगा कि उसकी मम्मा ने उसे इग्नोर कर दिया और वो रो रही थी। अब तो महिमा भी शॉक्ड हुई और राजवीर पर चिल्लाते हुए बोली, क्या पागल इंसान, तुम मुझे ये बात पहले नहीं बता सकते थे? राजवीर अपनी आंखों को रोल करते हुए बोला, अभी बता दी ना तो चलो। महिमा ने उसे अपनी गुस्से भरी आंखों से घूरा और वहां से चली गई। उसके वहां से जाते ही राजवीर अपना सिर पिटकर ऊपर की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, आपको भी यही एक पीस मिला था मेरे लिए। वैसे इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसे अपने लिए पसंद किया था। लिविंग रूम में महिमा नीचे आई और उसने देखा कि नेत्रा अर्थ के साथ बैठी थी। महिमा नेत्रा की तरफ आई और बोली, बेबी। जब नेत्रा ने महिमा को देखा, वो उसके गले से लगी और उसकी तरफ देखकर बोली, मम्मा आप मुझसे गुस्सा हो क्या? इस पर महिमा नेत्रा के बालों को सहलाकर बोली, नहीं बेटा, मैं आपसे क्यों गुस्सा होने लगी? आप तो मेरी जान हैं और मैं आपसे कभी गुस्सा नहीं हो सकती। जब नेत्रा ने ये बात सुनी वो रिलैक्स हुई। वही राजवीर महिमा की तरफ देखकर बोला,
अच्छा ये सब हो गया हो तो माही डिनर लगवा दो, प्रिंसेस ने कुछ नहीं खाया है। महिमा ने अपना सिर हिलाया और बोली, हाँ मैं अभी आई। महिमा वहां से चली गई और उसके जाने के बाद नेत्रा का ध्यान वहां खड़ी सिद्धि पर पड़ा और वो अपने मन ही मन बोली, मैं इनको माफ कर दूं क्या? मुझे पता है कि ये बहुत स्वीट है और हॉस्पिटल में इन्होंने मेरा अच्छा ध्यान भी रखा था। वैसे मैं खुद भी तो चाहती थी कि सिद्धि दी ही मेरी भाभी बने, पर मुझे क्या पता था कि भगवान जी मेरी इच्छा ऐसे और इतनी जल्दी पूरी करेंगे। अभी तो नेत्रा को खुद पर हंसी आ रही थी और वो खुद अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए सोचने लगी, भले ही डैड और इनकी शादी तभी हुई हो पर मुझे तो एक भी रस्म देखने को नहीं मिली और ना ही हुई होगी। क्यों ना इनकी शादी फिर से करवाई जाए, पर उससे पहले भाभी को मेरा और मम्मा का दिल जीतना होगा। नेत्रा ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी कियान अर्थ की तरफ देखकर बोला, भाई अंडरस्को। अर्थ ने उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ कियान। कियान ने एक नज़र नेत्रा पर डाली जो उसे अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से टुकुर टुकुर देख रही थी। कियान नेत्रा को स्माइल देकर अर्थ से बोला, मुझे आपसे एक अर्जेंट बात करनी है। अर्थ ने कियान की तरफ देखा और बोला, हम। अर्थ नेत्रा की तरफ देखकर उसके माथे को चूमकर बोला, बेबी आप यही रहो, मैं अभी आया। नेत्रा अपना सिर हिलाकर बोली, ओके डैड। अर्थ कियान के साथ वहां से चला गया और नेत्रा सिद्धि की तरफ आकर बोली, सिद्धि भाभी। नेत्र को अपने पास देखकर सिद्धि थोड़ी अलर्ट हुई और उसने नेत्रा से पूछा, हाँ नेत्रा, कुछ चाहिए था आपको? नेत्रा सिद्धि की तरफ देखकर बोली, मुझे आपसे कुछ पूछना है भाभी। नेत्रा की बात सुनकर सिद्धि को थोड़ी बेचैनी हुई और वो नेत्रा की तरफ देखकर बोली, हाँ आपको जो पूछना है आप पूछ सकती हैं। इस पर नेत्रा ने सिद्धि की तरफ देखा और सिद्धि की आंखों में देखकर बोली, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली कहाँ है? जब सिद्धि ने नेत्रा का सवाल सुना उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर वो नेत्रा की तरफ देखकर बोली, वह अंडरस्को वो मेरे पेरेंट्स 2 साल पहले इस दुनिया से चले गए और मैं उनकी अकेली चाइल्ड हूं, तो अभी मैं अकेली ही अपने पेरेंट्स के अपार्टमेंट में रहती थी। अभी सिद्धि की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी आंखों में आंसू देखकर नेत्रा को भी बहुत बुरा लगने लगा था। जब नेत्रा ने सिद्धि की बात सुनी उसकी आंखों में भी नमी छा गई और वो सिद्धि की तरफ देखकर बोली, सॉरी। जब सिद्धि ने नेत्रा के मुंह से सॉरी सुना वो कंफ्यूज हुई और नेत्रा की तरफ देखकर बोली, अरे आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? मुझे आपको सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि जिस वक्त आपको आपके डैड की जरूरत थी वो आपके साथ नहीं थे। जब नेत्रा ने सिद्धि की ये बात सुनी वो कुछ देर तक उसे ही देखती रही और फिर नर्वसनेस में अपनी उंगलियों को मरोड़ते हुए सिद्धि से बोली, मुझे डर लगा था बहुत। जब सिद्धि ने नेत्रों को डरा हुआ देखा उसने नेत्रा का हाथ पकड़ा और वो उसे अपनी छोटी सी स्माइल देकर बोली, आपके पास सब है फिर डरना क्यों है? जहां सिद्धि और नेत्रा आपस में बात कर रहे थे वहीं अद्यम और कियान उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। आरंभ अपने गुस्से भरी नजरों से सिद्धि की तरफ देखकर ही अद्यम से बोला, भाई मैं ये क्या देख रहा हूँ यार, देखो खरगोश उससे बात कर रही है पर वो उससे बात क्यों कर रही है? अगर उसने खरगोश को अपनी स्वीट बातों में फंसा लिया तो? इस पर अध्यम खुद भी उसकी बातों से सहमत होकर आगे बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा और ना ही वो कुछ गलत कर पाएगी क्योंकि यहाँ उसके ऊपर सबकी नजरें होंगी और ऐसे में वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। उन दोनों की नजरें अभी सिद्धि और नेत्रा पर टिकी हुई थी और वो दोनों ही उन्हें देखकर आपस में बातें कर रहे थे। अर्थ के स्टडी रूम में अभी अर्थ और कियान अर्थ के स्टडी रूम में बैठे हुए थे और अर्थ कियान की तरफ देखकर बोला, हाँ बोल कियान, क्या बात करनी थी जो तू मुझे यहाँ लेकर आया? अचानक से कियान के फेस एक्सप्रेशन बदल गए और वो अर्थ की तरफ अपनी चिंता भरी नजरों से देखकर बोला, भाई आपने क्या सोचा है कि जो फैसला अंडरस्को मेरा मतलब आपके बेबी रिलेटेड जो फैसला आपने लिया उसके बारे में आप स्वीट हार्ट को बता रहे हो? कियान की बात सुनकर अर्थ भी अभी गहरी सोच में पड़ चुका था और फिर वो कियान की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, हाँ बताना है पर आज नहीं, आज उसके लिए काफी हेक्टिक दिन था और ऐसे में मैं फिर से उसे स्ट्रेस नहीं देना चाहता। इस पर कियान भी अर्थ की बातों से सहमत होकर अपना सिर हिलाते हुए बोला, ये सब तो ठीक है भाई पर अगर उसे इस बारे में पता चला तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? मतलब ये बहुत ज्यादा शॉकिंग होगा उस बच्ची के लिए। अर्थ अभी बहुत ज्यादा परेशान हुआ जिस वजह से उसकी परेशानी उसके चेहरे पर साफ झलकने लगी। अर्थ चिंता की वजह से अपने हाथों को अपने चेहरे पर रब करते हुए बोला, हाँ और मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ कियान कि मैं कैसे उसे ये सब बताऊंगा और उसके जो रिएक्शन होंगे उसे कैसे फेस करूंगा। अचानक से कियान के दिमाग में एक बात आई और वो अर्थ की तरफ देखकर उससे बोला, वैसे भाई आप आपके बेबी प्लान ना करने वाले फैसले को लेकर काफी सीरियस हो।
मतलब अभी स्वीट हार्ट हमारे पास है, पर एक टाइम आएगा ना जब वो हमसे दूर जाएगी अंडरस्को। जब अर्थ ने किया कि ये बात सुनी, वो गुस्से में आग बबूला होकर कियान पर चिल्लाते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रहा है तू कियान? मेरा बच्चा मुझसे दूर नहीं जाएगा और ना मैं उसे कहीं जाने दूंगा। जब कियान ने अर्थ का गुस्सा देखा, वो भी काफी डर गया और अपनी डर भरी आवाज में अर्थ की तरफ देखकर बोला, आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं होगा ना भाई, और वैसे भी इन द फ्यूचर उसकी शादी अंडरस्को। जब अर्थ ने कियान की ये बात सुनी, वो अपनी जगह पर से उठ खड़ा हुआ और अपने गुस्से भरी लाल आंखों से कियान को घूरते हुए उस पर चिल्लाते हुए बोला, नहीं, वो शादी नहीं करेगी। पता नहीं कैसा लड़का होगा और वो मेरी प्रिंसेस को वैसे ही ट्रीट करेगा या नहीं जैसे हम करते हैं। अर्थ के गुस्से से अभी कियान काफी डर गया था, पर उसने भी सोच लिया था कि आज उसे इस बारे में अर्थ से बात करनी थी। वही अर्थ अभी पूरी तरह से शांत हो गया और अपनी जगह पर बैठकर अपना सिर पकड़कर अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, नहीं नहीं कियान, मैं अपने बच्चे को किसी भी गलत हाथों में नहीं दे सकता। जब कियान ने अर्थ को इतना घबराया हुआ देखा, वो अर्थ के पास आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाकर अर्थ से बोला, भाई हम ऐसा क्यों करेंगे, और जब तक पूरी तरह से जान परख नहीं लेंगे हमारी बच्ची हमारे पास ही रहेगी। अचानक से कियान के दिमाग में एक बात आई और वो अर्थ की तरफ देखकर बोला, वैसे मैंने कुछ नोटिस किया है भाई। अब मैं ये नहीं जानता कि आपने भी ये बात नोटिस की या नहीं, पर मुझे लगता है कि रुद्र भाई अंडरस्को। जब अर्थ ने कियान की बात सुनी, वो कंफ्यूज होते हुए बोला, रुद्र क्या? साफ बोल कियान। कियान अर्थ को अपनी बात समझाते हुए बोला, यही कि रुद्र भाई स्वीट हार्ट से प्यार करते हैं। भाई उनकी आंखों में ही दिखता है ये, और आप भी तो ये बात जानते हो कि नैना भाभी के जाने के बाद वो कैसे जानवर बन गए थे। जैसे आप डिप्रेस थे, उससे कहीं ज्यादा वो थे। उन्होंने अपनी बीवी के साथ साथ बच्चा भी खोया था और उनका पेन शायद कोई भी नहीं समझ सकता था। पर जब से स्वीट हार्ट उनकी लाइफ में आई है, तब से वो खुद भी चेंज हो गए हैं, और आप भी तो जानते हो कि रुद्रांश सिंह राजवंश को चेंज करना किसी भी ऐरे गहरे के बस की बात नहीं है। जितने क्लोज वो बेबी से हैं, उससे मुझे यही लगता है। बाकी आप देखो, क्योंकि वो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं और आप उनको मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी तरह से समझते और जानते हो। कियान की बात सुनकर अभी अर्थ भी गहरी सोच में पड़ चुका था, और फिर वो कियान की तरफ देखकर अपनी गहरी आवाज में बोला, तू मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है कियान कि मुझे बातों को गोल घुमाकर उन्हें खींचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं मेरे खुद के बाद अगर मेरी बेटी को लेकर सबसे ज्यादा किसी पर ट्रस्ट करता हूं तो वो रुद्र है। जैसा तूने कहा कि रुद्र सच में मेरी बेबी से प्यार करता है, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब कियान ने अर्थ की ये बात को सुनी, वो अपना मुंह खोलकर आगे कुछ बोलने ही वाला था, पर अर्थ उसे रोकते हुए बोला, अगर तू ये समझ रहा है कि रुद्र मेरा फ्रेंड है और इसी वजह से मैं उनके रिलेशन के लिए अग्री हूं, तो नहीं, ये गलत है। रुद्र भले ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पर यहाँ बात मेरे बच्चे की हो रही है और मुझे उसके लिए ऐसा ही लड़का चाहिए जो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे, उसको प्रोटेक्ट करे। मेरी बेटी मेरे बेस्ट फ्रेंड की पूरी दुनिया है और ये बात मैं खुद जानता हूँ। रुद्र खुद अपनी जान दे देगा, पर नेत्रा पर एक खरोच तक नहीं आने देगा, और आज कार्निवल में उसने ये प्रूव भी किया। जब कियान ने अर्थ की ये बात सुनी, वो अर्थ की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए बोला, मतलब आप उन दोनों के रिश्ते के लिए परमिशन दे दोगे? अब तो अर्थ ने भी अपना सिर हिलाया और कियान की तरफ देखकर बोला, हाँ, अगर मेरी बेटी भी रुद्र से प्यार करती होगी तो हाँ। अचानक से कियान के फेस एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए और वो अपनी चिंता भरी आवाज में अर्थ की तरफ देखकर बोला, भाई उनकी एज में जमीन आसमान का फर्क है और स्वीट हार्ट खुद रुद्र भाई के आगे बेबी लगती है। इस वक्त अर्थ के चेहरे पर छोटी सी स्माइल थी और अर्थ कियान की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, प्यार एज नहीं देखता कियान, वो तो बस हो जाता है, और तू ये बात अब नहीं समझेगा। जब तू ये फील करेगा तब तुझे पता चलेगा। जब कियान ने अर्थ की बात सुनी, वो अपनी आंखों को घुमाकर अपनी एटीट्यूड भरी आवाज में बोला, भाई अगर प्यार में आपकी तरह दर्द सहना लिखा हो तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी स्वीट हार्ट और चाची से प्यार करता हूँ, उनके अलावा मेरी लाइफ में दूसरी लड़की की कोई भी जगह नहीं बनेगी। अभी अर्थ भी कियान की बात से थोड़ा सहमत होकर उसमें अपनी हामी भरते हुए बोला, जैसा तू चाहे कियान, पर अगर तुझे कोई पसंद आई तो बताना जरूर। इस पर कियान अपने कंधे को झटकते हुए बोला, सॉरी भाई, पर यह कभी नहीं होगा। कियान रायचंद के लेवल से मैच करे आज तक ऐसी कोई भी लड़की नहीं बनी होगी। अर्थ ने बस अपना सिर हिलाया और बोला, देखते हैं, पर अभी चल। वो दोनों वहां से लिविंग रूम में आए जहां उन्हें सब बैठे हुए दिखाई दिए। अभी नेत्र सिद्धि से बात कर रही थी और अद्यम और आरंभ उनकी तरफ ही देख रहे थे।
महिमा किचन में थी और राजवीर उसके क्लाइंट के साथ शायद कुछ बिजनेस रिलेटेड जरूरी बात कर रहा था। जब वो दोनों नीचे आए, अर्थ उन सब का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोला, क्या चल रहा है यहाँ पर? अर्थ की बात सुनकर सब अलर्ट हुए और आरंभ उसकी तरफ देखकर बोला, कुछ नहीं भाई, खरगोश सिद्धि से बातें कर रही है और पता नहीं वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं। आरंभ की इस बात पर अर्थ उसे अपनी गहरी आंखों से देखकर बोला, हाँ तो ठीक है ना, वो दोनों बातें कर रही है तो तुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अच्छा ही है, जितना वो दोनों क्लोज आएगी उतना मेरे लिए अच्छा है। अर्थ की यह बात सुनकर अध्यम अपने प्लेन एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखकर बोला, भाई आप शायद अपनी वाइफ को जान के साथ बातें करते देखकर खुश होंगे, पर मैं अभी भी उसे सिद्धि के साथ घूमने मिलने की परमिशन नहीं दूंगा। अब अर्थ भी गुस्से में थोड़ा चिढ़ते हुए अध्यम से बोला, क्यों, तुझे क्या प्रॉब्लम है? जब वो खुद बात कर रही है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? अब तो अध्यम भी अपनी प्लेन आवाज में अपने बड़े भाई से बोले, मुझे जान के किसी से भी बात करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे डर है कि कोई उसके मासूमियत का गलत फायदा ना उठा ले। जब कियान ने अध्यम की ये बात सुनी, वो अध्ययम की तरफ देखकर बोला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा अध्यम, और यहाँ हम हैं ना, हमारे रहते हैं स्वीट हार्ट के साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। कियान की इस बात से वह तीनों भाई भी सहमत थे। वही महिमा ने राजवीर के कहे मुताबिक डिनर लगवा दिया और अर्थ ने नेत्रा को बहुत मिन्नतों बाद खाना खिला दिया। जहां अर्थ नेत्रा को खाना खिलाने में, उसे पैम्पर करने में बिजी था, वही सिद्धि का ध्यान उन दोनों बाप बेटी पर ही था। उन्हें देखकर सिद्धि अपने मन ही मन बोली, हे भगवान जी, मेरी वजह से यहाँ बहुत गलतफहमियां पैदा हुई है और अभी मैं नहीं चाहती कि फिर से कोई गलतफहमी यहाँ अपनी जगह बनाए। मुझे कुछ भी करके नेत्रा और महिमा मैम का दिल जीतना ही होगा, क्योंकि जब तक वो दोनों मेरे साथ नहीं होगी मैं अर्थ को पूरी तरह से खुश नहीं देख पाऊंगी। मुझे सिर्फ अर्थ और नेत्र की खुशी चाहिए और कुछ नहीं। मैंने पहले ही बहुत गलतियां कर दी, अभी और नहीं करना चाहती। उनकी खुशी के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो भी मैं हंसते हुए दे दूंगी। कुछ देर बाद इस वक्त नेत्रा अर्थ और सिद्धि के साथ अर्थ के रूम में थी, जहां सिद्धि बेड के पास खड़ी थी, वही नेत्रा बेड पर बैठी थी। अर्थ वॉशरूम में चेंज कर रहा था। जब अर्थ वॉशरूम से बाहर आया, उसने देखा कि वो दोनों बड़े अनकंफर्टेबल तरीके से वहां मौजूद थी। उन दोनों की तरफ देखकर अर्थ अपने मन में बोला, मुझे इन दोनों को कुछ भी करके एक दूसरे के करीब लाना होगा, क्योंकि मैं दोनों से ही बेहद प्यार करता हूँ। सबसे ज्यादा मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूँ, पर सिद्धि भी मेरे लिए उतनी ही मैटर करती है और मैं नहीं चाहता कि वो फिर से मुझसे अलग हो जाए। इसलिए मुझे ये दोनों चाहिए और मैं इन दोनों के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। हे भोलेनाथ, मैं अभी जितनी भी कोशिश करूं उसमें आप मेरा साथ देना और सिद्धि के लिए घरवालों की आंखों में जो नफरत है उसे प्यार में बदल देना। एक बार मेरी बच्ची की आंखों से सिद्धि के लिए नफरत दूर हो गई तो फिर मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद ही सिद्धि के लिए सबसे लड़ जाएगी। पर मैं सिद्धि के लिए अपने फैमिली से दूर नहीं हो सकता, इसलिए मुझे सब चाहिए, मेरा बच्चा भी, मेरी बीवी भी और मेरी फैमिली भी। जहां अर्थ ये सब सोच रहा था, वही नेत्रा का ध्यान अर्थ पर पड़ा और वो बोली, डैड आप वहां खड़े रहकर क्या सोच रहे हो? मुझे नींद आ रही है। जब अर्थ ने नेत्रा की यह बात सुनी, वो बेड की तरफ आते हुए बोला, हाँ बच्चा, मैं बस कुछ सोच रहा था। जब नेत्रा ने अर्थ की ये बात सुनी, वो कंफ्यूज होते हुए बोली, आप क्या सोच रहे थे डैड? इस पर अर्थ उसकी तरफ झुककर उसके माथे को चूमकर बोला, कुछ नहीं बेबी, आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ खुद पर ध्यान दो और बाकी सब चीजों के लिए आपके डैड है ना, वो सब कुछ संभाल लेंगे, आप चिंता मत करो। जब नेत्र ने अर्थ की ये बात सुनी, वो उसे अपनी छोटी स्माइल देते हुए बोले, ओके डैड, अभी आप मुझे सुला दो। अर्थ ने बस अपना सिर हाँ में हिलाया और अचानक से नेत्रा का ध्यान सिद्धि पर पड़ा और वो अर्थ से बोली, डैड क्या भाभी भी हमारे साथ यही सोएगी? इस पर अर्थ सिद्धि की तरफ देखकर नेत्रा से बोला, हाँ बेबी, आज से आपकी भाभी भी हमारे साथ इसी रूम में रहेगी। क्या आपको इनके यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम है? अब अर्थ के साथ साथ सिद्धि भी नेत्रा की तरफ ही देख रही थी। वही जब नेत्रा ने अर्थ की बात सुनी, वो सिद्धि की तरफ देखकर अर्थ से बोली, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे साथ यहाँ रह सकती है, पर मैं नींद में कभी कभी लात मारती हूँ ना, अगर गलती से इनको लग गई तो फिर मैं क्या करूंगी? ये सुनते सिद्धि और अर्थ के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आई और अर्थ नेत्रा को गालों को किस करते हुए बोला, अरे कोई बात नहीं बच्चा, मैं हूं ना आपको संभालने के लिए, और अभी तो आपकी भाभी भी है। सिद्धि भी नेत्रा के पास आई और उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोले, कोई बात नहीं, अगर बच्चा माँ के पेट में रहकर माँ को लात मारे तो उसे उस दर्द और तकलीफ से ज्यादा खुशी ही होती है।
तो मैं भी ऐसे ही समझूंगी कि मेरे बच्चे ने भी मुझे लात मारी। सिद्धि की इस बात से नेत्रा की आंखों में नामी तैर सी गई और वो सिद्धि को हक करते हुए बोली, आई एम सॉरी भाभी माँ, आप बहुत अच्छे हो। मैंने शायद आपको बहुत कुछ बोल दिया, इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। पर अब से मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। अब से मैं आपको भाभी नहीं भाभी माँ बुलाऊंगी, आपको चलेगा ना? नेत्रा की इस बात ने अर्थ के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल लाई थी। वही सिद्धि की आंखों से अभी आंसू बह रहे थे, पर उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी। देखने से तो ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया की खुशी सिद्धि को आज ही मिल चुकी थी। उसकी आंखों में एक चमक सी थी और शायद उसकी आंखों से भी अभी खुशी के आंसू बह रहे थे। जब नेत्रा ने सिद्धि की आंखों से बहते हुए आंसू को देखा, वो सिद्धि के आंसू पोंछते हुए बोली, आप रो क्यों रही हो? आप प्लीज मत रोइए। मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरी भाभी माँ रोएगी तो। अगर आप चुप नहीं हुई तो मैं भी रोना स्टार्ट करूंगी, और मैं बता दूं कि अगर एक बार मैंने रोना स्टार्ट कर दिया तो मैं आसानी से चुप नहीं होती, और फिर अगर मेरी तबीयत खराब होगी तो फिर मेरे डैड आपको डांटेंगे, जो मैं नहीं चाहती। तो आप चुप हो जाओ ना। नेत्रा की प्यारी सी बात सुनकर सिद्धि हंस पड़ी और नेत्रा के माथे को चूमकर बोली, आप सच में बहुत प्यारे हो बच्चा, और मैं खुश हूं कि आप अब से मेरे भी बच्चे हो। मुझे आपके अलावा, आपकी खुशी के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मुझे आपकी फैमिली ने एक्सेप्ट भी नहीं किया तो भी मुझे दुख नहीं होगा। पता है क्यों? अब नेत्रा सिद्धि की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर देख रही थी और वो कंफ्यूज होते हुए सिद्धि से बोली, क्यों भाभी माँ? सिद्धि नेत्रा के गालों को अपने हाथों में भरकर बोली, क्योंकि आप मेरे पास हो और मुझे आपकी माफी मिल गई। अभी मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इस पर नेत्रा अपनी गर्दन न हिलाते हुए बोली, अरे क्यों? आपको सबकी माफी मिलनी चाहिए। आप रिजर्व करते हो। आपने गलती की थी पर आपने उसके लिए सॉरी भी तो बोला, और वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग गलतियां करते हैं पर सॉरी तो क्या उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता, पछतावा तक नहीं होता। वो सिर्फ दूसरों को हर्ट करते हैं और कुछ नहीं। उन्हें दूसरों के साथ खेलने में, उनकी इमोशंस के साथ खेलने में मजा आता है। उन्हें तकलीफ देने में मजा आता है, हर्ट करने में मजा आता है। नेत्रा ये सब बोल तो रही थी पर उसकी आंखों से अभी आंसू बह रहे थे, जिसे देखकर अर्थ और सिद्धि दोनों बहुत परेशान हो गए, और अर्थ ने नेत्रा को उसकी जगह पर से उठाकर अपनी गोद में बिठाया। अर्थ नेत्रा के आंसू पोंछकर बोला, आप क्यों पुरानी बातों को सोच रहे हो? ऐसे करने से सिर्फ आपको ही तकलीफ होगी बेबी, और अभी देखो हम सब आपके पास है ना। अभी आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा और ना मैं ऐसा कभी होने दूंगा। नेत्रा ने अर्थ की बात सुनी और उसे कस के हक करते हुए बोली, मुझे अभी भी बहुत बुरा लगता है डैड, और जब भी वो बात याद आती है मुझे तकलीफ होती है। क्या करूं डैड, मैं नहीं भूल सकती। मैं जब भी आंखें बंद करती हूं मुझे उस औरत का चेहरा मेरी आंखों के आगे घूमता नजर आता है, और ऐसे लगता है जैसे वो मुझे आपसे छीन लेगी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं इस बार सह पाऊंगी और मर जाऊंगी। जब उन दोनों ने नेत्रा की ये बात सुनी, उनके दिल की धड़कन जैसे थम सी गई, और अभी अर्थ बहुत बुरी तरीके से डर चुका था। उसकी आंखों में डर साफ साफ झलक रहा था और उसके दिल में अभी नेत्रा को खोने का डर पनपने लगा था। अर्थ ने नेत्रा को पूरी तरह से अपनी बाहों में छुपा लिया और पागलों की तरह उसके माथे को बार बार किस करते हुए बोला, नहीं बेबी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आपको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अगर किसी ने ऐसी हिम्मत भी की तो मैं उसे ये करने नहीं दूंगा। आपकी कसम बच्चा, जिस किसी ने आपको मुझसे दूर करने की कोशिश की मैं उसे इस दुनिया से दूर कर दूंगा। मैं भूल जाऊंगा कि मैं इंसान हूं और मैं उसे अपना वो रूप दिखाऊंगा जो उसने कभी देखा भी नहीं होगा। मेरे लिए आप मेरी जान से भी ज्यादा बढ़कर हो, और आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। नेत्रा ने अर्थ की ये बात सुनी और वो उसकी तरफ देखती रही। कुछ देर बाद नेत्रा अर्थ के सीने पर अपना सिर रखकर बोली, आप मुझसे इतना प्यार करते हो डैड, पर मुझे डर लगता है कि कहीं ये सब एक सपना तो नहीं। क्योंकि मैं शायद इतना प्यार कभी डिजर्व भी नहीं करती थी। मुझे तो कभी लगा भी नहीं था कि मुझे कभी इतना प्यार करने वाला परिवार मिलेगा। आपके जैसे डैड मिलेंगे जो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरी हर एक छोटी बड़ी विश पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज भी मुझे ये सब एक सपना ही लग रहा है। नेत्रा की इस बात पर अर्थ नेत्रा के बालों को सहलाकर बोला, आपने अभी तक मेरी पजेसिवनेस देखी नहीं है बच्चा। जिस दिन आपको आपके डैड की पजेसिवनेस देखने को मिली उस दिन आप खुद मुझसे डरने ना लग जाओ। इस पर नेत्रा अर्थ की तरफ उसकी आंखों में देखकर बोली, ये कभी नहीं हो सकता डैड। आपके पास आपकी बाहों में मैं सबसे ज्यादा सेफ फील करती हूँ और यहाँ मुझे किसी का खतरा नहीं, और मैं ये बात भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। आप मेरे लिए सबको हर्ट कर सकते हो पर कभी मुझे हर्ट नहीं कर सकते।
जिस दिन आपसे ये हो गया उसे दिन मुझे डर लगेगा कि आप अपने गिल्ट में आकर कुछ गलत ना कर बैठो। सिद्धि ने जब नेत्रा की बात सुनी वो नेत्रा की तरफ देखकर बोली, मैं 5 साल से अर्थ को जानती हूं पर मैं इन्हें इतने डीपली नहीं जान पाई जितना आप इन 2 महीने में जान गए। ये सुनकर अर्थ नेत्रा को अपने सीने के बेहद करीब पकड़ते हुए बोला, क्योंकि ये मेरी जान है सिद्धि, और एक बाप को उसकी बेटी नहीं जानेगी तो कौन जानेगा, और घर में सब कहते भी हैं कि मेरा ये बच्चा मेरा बेबी वर्जन है। मेरी सारी खूबियां हैं इसमें, और अभी तो मेरा खून भी, बस एक चीज की कमी है। इस पर नेत्रा कंफ्यूज होते हुए बोली, क्या डैड? अर्थ नेत्रा की तरफ देखकर उसके माथे को चूमकर बोला, मेरा नाम लीगली आपसे जोड़ने की, मुझे और सबको पता है कि आप मम्मा डैडा के बच्चे हो, पर आप उनसे ज्यादा मेरे बच्चे हो और मैं आपको मेरा नाम देना चाहता हूँ। आपको पूरी तरह से नेत्रा अर्थ रायचंद बनाना चाहता हूँ। नेत्रा ने अर्थ की बात पर जवाब दिया, वो तो मैं अभी भी हूं ना डैड। किसी के कहने ना कहने से ये बात बदल तो नहीं जाएगी ना कि मैं अपने डैड की बेटी हूं। मैं नेत्रा अर्थ रायचंद हूं और वहीं रहूंगी, पर डैड अगर डैडा को इस बात से तकलीफ हुई तो? इस पर अर्थ अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए बोला, मेरी डैड से इस बारे में बात हो चुकी थी बच्चा, और उन्हें मेरे इस फैसले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नाम आपसे जुड़ने से आप उनकी बेटी है ये बात बदल नहीं जाएगी ना। जहां वो दोनों मेरे इस छोटे से कन्हैया के देव की मैया और वासुदेव है, वही हम दोनों अर्थ और सिद्धि मेरे छोटू कन्हैया के नंदलाल और यशोदा मैया है। अब नेत्रा का चेहरा किसी 440 वोल्ट की बल्ब की तरह खिल गया था और वो एकदम से खुश होते हुए बोली, वो मतलब मेरे पास भी दो दो पेरेंट्स हैं? इस पर सिद्धि हंसते हुए नेत्रा से बोली, हाँ बेबी, आपके पास भी दो दो पेरेंट्स हैं। देखो आप कितने लकी हो कि आपके पास दो पेरेंट्स का प्यार है, और वही प्यार आपको आने वाली सारी प्रॉब्लम से, सारी मुसीबत से बचाए रखेगी। अब से मेरी प्रेयर्स में सबसे पहले मेरा ये बच्चा ही आएगा। सिद्धि की बात सुनकर नेत्रा अर्थ की गोद में बैठकर ही सिद्धि को हक करके उसके गालों को चूमकर बोली, थैंक यू भाभी माँ, आप बहुत क्यूट हो। ये सुनकर सिद्धि अपना सिर नामे हिलाते हुए नेत्रा की छोटी सी नाक को हल्के से पिंच करते हुए बोली, मैं क्यूट नहीं, आप सबसे ज्यादा क्यूट हो, आप मेरे क्यूटी पाई हो। जब नेत्रा ने सिद्धि के मुंह से वो क्यूटी पाई वाली बात सुनी, वो अपनी चमकती हुई आंखों से अर्थ की तरफ देखकर बोली, डैड आपने देखा, भाभी माँ ने मुझे क्यूट सा निकनेम दे दिया जैसे सबसे दिया है। अब से मेरे पास क्यूटी पाई वाला भी निकनेम है। इस पर अर्थ नेत्रा की खुशी में खुश होते हुए बोला, हाँ क्योंकि आप हो ही इतने प्यारे जो सब आपके प्यारे प्यारे निकनेम्स देते हैं। अचानक से अर्थ के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया और वो अपनी तिरछी स्माइल के साथ नेत्रा की तरफ देखकर बोला, फिर तो बच्चे आपके पास इतने सारे निकनेम्स हैं, उनमें से सबसे ज्यादा आपको कौन सा पसंद है? जब नेत्रा ने अर्थ की बात सुनी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो अर्थ को अपनी आंखों से देखकर शॉक्ड होते हुए बोली, डैड ये आपने क्या किया? सबने मुझे इतने प्यार से निकनेम्स दिए हैं और मैं उनमें से कोई एक कैसे सिलेक्ट कर सकती हूँ? ये तो सबके साथ गलत होगा ना? उसकी इस बात पर अर्थ अपनी छोटी सी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखकर बोला, हाँ डैड की जान, आप कभी किसी के साथ भी गलत नहीं कर सकते और मैं आपकी इस बात के लिए आप पर सबसे ज्यादा प्राउड फील करता हूँ। नेत्रा अर्थ की इस बात पर उसकी तरफ देखकर काफी इमोशनल होकर बोली, आपको पता है आज तक किसी ने भी मुझे ऐसी बात नहीं बोली। पहले मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता था पर मैंने कभी ये नहीं सुना था कि कोई मुझ पर प्राउड फील कर रहा है। पर आज मैं खुश हूँ ये सुनकर कि हाँ मैंने किसी को तो प्राउड फील कराया है। थैंक यू सो मच डैड कि आप मुझे इतना स्पेशल फील करवा रहे हो। मुझे बस अभी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोग चाहिए। जब उन दोनों ने नेत्रा की बातें सुनी उनके चेहरे पर स्माइल आई। अर्थ नेत्रा की तरफ देखकर बोला, रात बहुत हो गई है बेबी, अभी सो जाते हैं और आपको रेस्ट करना है ज्यादा से ज्यादा, तो चलिए अभी अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप सो जाइए। ये सुनकर नेत्रा ने बस अपना सिर हिलाया और सिद्धि उसकी प्यारी सी हरकत देखकर मुस्कुराने लगी। नेत्रा ने अर्थ की तरफ देखा और बोली, हाँ आप ठीक कह रहे हो। सिद्धि नेत्रा की तरफ देखकर बोली, चलो बेबी फिर आप सो जाओ। इस पर नेत्रा ने पहले अर्थ की तरफ देखा और फिर सिद्धि की तरफ देखकर बोली, मुझे ऐसे निन्नी नहीं आती है भाभी माँ, मुझे डैड सुला देते हैं तभी मुझे नींद आती है। सिद्धि ने नेत्रा की बात सुनी और अपना सिर हिलाया। वही अर्थ नेत्रा की तरफ देखकर बोला, कम बच्चा मैं आपको सुला दूं। अर्थ की बात सुनकर नेत्रा भी झट से अर्थ की तरफ आई और अर्थ ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। जहां अर्थ अभी बेड के राइट साइड पर लेटा हुआ था, वही नेत्रा अर्थ के पास लेटी थी और नेत्रा के बाद सिद्धि वहां आकर लेटी। नेत्रा ने हमेशा की तरह अर्थ को हग किया और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा दिया जो अभी शर्टलेस था।
अर्थ को हैबिट थी शॉर्ट में शर्टलेस होकर सोने की और वो नेत्रा के वहां मौजूद होने से कंफर्टेबल भी था। सिद्धि को अर्थ की इस हैबिट के बारे में पता था, इस वजह से उसने कोई कंप्लेंट नहीं की और चुपचाप वहां लेट गई। जहां नेत्रा अर्थ के सीने में अपना चेहरा छिपाकर लेटी हुई थी, वही सिद्धि थोड़ी कंफ्यूज थी कि वो नेत्रा को पीछे से हग करें या नहीं। उसे अभी डर भी लग रहा था कि अगर नेत्रा को ये पसंद नहीं आया और वो चिढ़ गई तो। जब अर्थ ने सिद्धि को ऐसे देखा, वो सिद्धि की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, यू कैन हग हर। जब नेत्रा ने अर्थ की बात सुनी, उसने पीछे सिद्धि की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन झलक रही थी। नेत्रा ने सिद्धि की तरफ अपना फेस टर्न किया और उसे हग करते हुए बोली, आप मेरे साथ कंफर्टेबल रहो भाभी माँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप मुझे हग करें तो। और वैसे भी अपने ही तो बोला था कि मैं आपका बेबी भी हूँ और मम्मा तो उनके बच्चे को हग करके सोती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नेत्रा की इस बात ने सिद्धि के मन में जितने भी उलझन थी वो सारी दूर हो गई और वो नेत्रा को अपनी बाहों में लेकर उसके माथे को चूमकर बोली, थैंक यू सो मच बेबी फॉर गिविंग मी परमिशन। इस पर नेत्रा ने भी सिद्धि के गालों पर किस किया और उसकी तरफ देखकर बोली, पर मुझे निन्नी तो डैड की बाहों में ही आती है, तो आप मुझे पीछे से हग कर लो। ये सुनकर सिद्धि ने बस अपना सिर हिलाया और नेत्रा फिर से अर्थ की तरफ मुड़ी, जो बस उसे ही देख रहा था। अर्थ ने फिर एक बार नेत्रा को अपनी बाहों में लिया और उसके माथे को चूमकर बोला, बेबी अभी सो जाइए आप, क्योंकि अगर आपके मॉन्स्टर को पता चला कि आप लेट तक जगे थे तो वो कल मुझे सूली पर लटका देगा और आप डैड को ऐसे नहीं देख पाओगे ना बेटा। जब नेत्रा ने अर्थ की ये बात सुनी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो बोली, नहीं नहीं, मैं बस सो रही हूं ना डैड, आप सुला दो फटाफट मुझे, वरना मॉन्स्टर कल मुझे भी डांटेंगे। अर्थ ने इस पर अपना सिर हिलाया और नेत्रा अर्थ को टाइटली हग करके सो गई। वही अर्थ की उंगलियां अभी नेत्रा के बालों में घूम रही थी और वो उसके लिए एक प्यारी सी धुन गुनगुना रहा था। जब सिद्धि ने अर्थ का ये साइड देखा, वो पूरी तरह से हैरान हो गई, क्योंकि अर्थ उसके लिए भी ऐसा नहीं था। जब उसने अर्थ का ये प्रोटेक्टिव फादर मोड देखा, उसे अर्थ से और भी ज्यादा प्यार होने लगा और वो उसकी तरफ देखती रही, जो अभी नेत्रा को सुलाने में बिजी था। नेत्रा तो सो चुकी थी लेकिन अर्थ अभी भी जगा हुआ था। जब उसने सिद्धि को उसकी तरफ देखते हुए देखा, वो उसकी तरफ बिना देखे ही बोला, तुम खुश हो, तुम्हें फाइनली मेरी बच्चे की माफी मिल गई। जब सिद्धि ने अर्थ की बात सुनी, उसने अपना सिर हिलाया और अपनी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, हाँ मैं बहुत खुश हूं, पर उसके साथ एक डर भी लग रहा है। ये सुनकर अर्थ भौहें सिकुड़ गई और वो सिद्धि की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में सिद्धि से बोला, क्यों अभी क्या हुआ, क्यों डर लग रहा है तुम्हें। इस पर सिद्धि बोली, मुझे डर है कि मैं इस मासूम बच्ची को गलती से भी हर्ट ना कर दूं। बहुत साफ दिल है इसका और मैं नहीं चाहती कि कोई या खुद मैं भी इसके मासूम से दिल को तोड़े। ये सुनकर अर्थ सिद्धि का हाथ पकड़ते हुए बोला, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, ना कोई इसका दिल तोड़ेगा और ना मैं ऐसे होने दूंगा सिद्धि। अभी रात बहुत हो गई है, तुम भी सो जाओ, बेबी सो गई है, बेकार में हमारी वजह से उसे डिस्टर्ब हो जाएगा। सिद्धि ने बस अपना से हिलाया और नेत्रा को बैक हक करके सो गई। जहां नेत्रा और सिद्ध दोनों सो गई थी, वही अर्थ अभी भी जाग रहा था और उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। सबसे ज्यादा उसे नेत्रा की सेफ्टी का डर लग रहा था। अर्थ नेत्रा की तरफ देखकर उसके माथे को चूमकर अपने मन ही मन बोला, आज कार्निवल में जो कुछ भी हुआ वो बेहद भयानक था और मेरे बच्चे ने वो देख लिया जो मैं या कोई उसे कभी देखने नहीं देता। पर उसका सामना उन जैसे लोगों से हुआ और ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा फिर से उस सिचुएशन से गुजरे। आज अगर रूद नहीं होता तो पता नहीं मेरे बच्चे का क्या होता है। उसने आज अपनी जान पर खेलकर मेरी बच्ची को बचाया है और इसके लिए मैं उसका जितना भी एहसान मानूं वो शायद कम ही होगा। आज रुद्र ने मेरी नेत्रा की नहीं मेरी जान बचाई है, इसके बदले वो मेरी जान भी मांग लो तो भी मैं खुशी खुशी दे दूंगा। थैंक यू सो मच यार मेरे बच्चे को बचाने के लिए। अर्थ कुछ देर तक उसके ख्यालों में खोया रहा और फिर न जाने कब उसकी आंख लग गई, वो खुद भी नेत्रा को अपनी बाहों में लेकर सो गया। अगली सुबह इस वक्त सभी हाल में बैठे हुए थे, तभी सिद्धि और अर्थ नेत्रा के साथ रूम से नीचे आए। अभी सिद्धि थोड़ी घबराई हुई थी और उसे घबराया हुआ देखकर नेत्रा ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी पलकें झपकाकर उसे टेंशन ना लेने का इशारा किया। जब सिद्धि ने नेत्रा को उसका साथ देते देखा, उसे अंदर से बहुत अच्छा फील हुआ। उसे लगा कि यहाँ कोई तो है जो उसे सपोर्ट करता है, उसका साथ देता है। उसकी आंखों में अभी नमी छा गई थी और जब नेत्रा ने उसकी आंखों में नमी देखी, उसने अपना सिर ना में हिलाया और उसे शांत रहने के लिए बोला।
अर्थ उन दोनों की हरकत देख रहा था और जब उसने नेत्रा को सिद्धि को सपोर्ट करते देखा, उसे भी अंदर से एक सुकून सा फील हुआ। अभी महिमा वहीं बैठी हुई थी और महिमा अपनी तेज नजरों से सिद्धि को घूर रही थी। जब नेत्रा ने महिमा की तेज नजरों को सिद्धि पर देखा, वो सिद्धि का हाथ पकड़ के महिमा के पास आई और सिद्धि को लेकर खुद उसके आगे खड़ी हो गई। नेत्रा महिमा की तरफ देखकर बोली, मम्मा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नेत्रा की बात सुनकर महिमा अपनी सॉफ्ट आवाज उससे बोली, हाँ परी बोलिए बेटा, क्या बात करनी थी आपको। इस पर नेत्रा महिमा के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, मैंने भाभी माँ को माफ कर दिया, क्या आप नहीं कर सकते। जब महिमा ने नेत्रा की ये बात सुनी, वो शॉक्ड होते हुए पहले नेत्रा और फिर सिद्धि की तरफ देखने लगी। उन दोनों के बाद उसने अर्थ की तरफ देखा जो सिर्फ उसकी तरफ ही देख रहा था। अभी बाकी सब भी महिमा की तरफ देख रहे थे। नेत्रा की बात सुनकर महिमा ने नेत्रा के गालों को अपने हाथों में थामा और उसकी तरफ देखकर बोली, बेबी आर यू श्योर कि आप इसे माफ कर रहे हो। इस पर नेत्रा अपना सिर हाँ में हिलाकर महिमा का हाथ पकड़कर बोली, हाँ मम्मा आई एम कंप्लीटली श्योर। मैं भाभी माँ को माफ कर रही हूँ, प्लीज आप भी मेरे लिए इन्हें माफ कर दो ना। मैं जानती हूँ कि इन्होंने गलती की, लेकिन इन्होंने ऐसी कोई भी गलती नहीं की ना जिसकी माफी हम इन्हें नहीं दे सकते। अगर आप डैडा को माफ कर सकते हो तो भाभी माँ को क्यों नहीं। इन्होंने गलती की पर सॉरी भी तो कहा। आप अपना बड़ा करके भाभी माँ को माफ कर दो ना, क्योंकि मुझे मेरी पूरी कंप्लीट फैमिली चाहिए और उसमें भाभी माँ भी आती है। भाभी माँ के पास इनका अपना कहने वाला हम लोगों के अलावा कोई नहीं है। हम इनसे इनकी फैमिली नहीं छीन सकते ना, प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।